नटखट मटरू। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान ने एक गाय पाल रखी थी। गाय का नाम था कबरी। कबरी बहुत सीधी थी, लेकिन कबरी का बेटा मटरू बछड़ा बहुत नटखट स्वभाव का था। वह हमेशा कबरी को परेशान करता रहता था। कबरी बेचारी उसे इतना समझाती, पर मटरू उसकी कोई बात नहीं सुनता था। किसान अक्सर कबरी को गांव की दूसरी गांव के साथ गांव के बाहर चरने भेज देता। एक दिन मटरू भी कबरी के साथ गांव के बाहर जाने की जिद करने लगा। कबरी ने उसे बहुत समझाया, पर मटरू नहीं माना। हार कर कबरी उसे ले जाने के लिए राजी हो गई। घर से बाहर निकलने से पहले मटरू को समझाते हुए कबरी ने कहा, मटरू बेटा, वहाँ एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात माँ? मटरू ने पूछा। गांव के बाहर तुम मेरे साथ ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, नहीं तो तुम रास्ता भूल जाओगे। कबरी बोली, ठीक है माँ, मैं आपके साथ ही रहूँगा। मटरू बोला। इसके बाद मटरू चल पड़ा बाहर ही सैर करने के लिए। रास्ते भर तो मटरू धीरे धीरे चलता हुआ माँ के साथ गया, पर गांव के बाहर पहुंचकर जब कबरी दूसरे जानवरों के साथ चलने लगी तो वह उसके पास से हट गया। उसने सोचा, जब तक माँ घास खा रही है तब तक मैं थोड़ा घूम लूँ। मटरू चलते चलते दूसरे जानवरों से बहुत दूर निकल आया। जब वह रुका तो उसे अपने सामने एक घना जंगल दिखाई पड़ा। जंगल देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो लगे हाथों जंगल में भी घूम लिया जाए। बस फिर क्या था, वह चल पड़ा उछलता कूदता जंगल के अंदर। अभी मटरू जंगल के अंदर थोड़ी ही दूर गया था कि उसे जोर की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनकर वह बहुत डर गया। उसने सामने देखा तो सामने से एक बड़ा सा भालू आता दिखाई पड़ा। भालू मटरू को देखते ही उसके चारों ओर घूमने लगा और उससे बोला, ये बछड़े, तू कहाँ से आया? क्या है तेरा नाम? इस जंगल में भटक रहा क्यों? किसने तुमको काम? भालू की बात सुनकर मटरू रोने लगा। रोते रोते वह बोला, मैं हूँ गांव से आया भैया मटरू मेरा नाम। रास्ता भूल गया हूँ, घर का भटक रहा हूँ। मैं जंगल में वापस घर पहुँचा दो मुझको, मेरी माँ से मिला दो मुझको। भालू उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और हंसता हुआ बोला, हा हा हा, घर से भागा है तू, रास्ता भूला है तू? मैं क्यों बताऊँ तुझको रास्ता? अपनी करनी की ही तो अब सजा पा रहा है ना तू? मटरू भालू की बात सुनकर फिर रोने लगा और भालू उससे रोता छोड़कर वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद एक चीता उधर आ निकला। चीते से भी मटरू ने घर वापस पहुंचाने के लिए प्रार्थना की, पर चीता भी उसका मजाक उड़ाकर वहां से चला गया। चीते के चले जाने के बाद मटरू बहुत घबरा गया। उससे अफसोस भी हो रहा था कि अपनी माँ का कहना क्यों नहीं माना। वह सोच रहा था कि वापस घर जाने का रास्ता किससे पूछें। इतने में ही एक बंदर सामने से आता दिखाई पड़ा। बंदर को देखते ही मटरू दौड़कर उसके पास गया और उसके सामने जोर से हिचकियाँ लेकर रोने लगा। बंदर को उससे ऊपर दया आ गई। वह मटरू के पास आकर उसे चुप कराकर बोला, ये बछड़े, कहाँ से आया? क्या है तेरा नाम? इस जंगल में क्यों रोता है? मुझको क्या है काम? बंदर से भी मटरू ने वही बातें कही जो उसने भालू और चीते से कही थी। बंदर उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उससे बोला, मटरू, मैं तुझे घर पहुंचा दूंगा, रास्ता भी बता दूंगा, पर तुझे मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। हाँ बंदर काका, मैं आपकी हर बात मानूंगा, पर आप मुझे घर वापस लौटने का रास्ता बता दें। मटरू रोते रोते बोला, देख मटरू, तू अभी बहुत छोटा है, तेरा इस तरह अकेला घूमना ठीक नहीं। अब
कभी ऐसा मत करना, बंदर ने उसे समझाया। हाँ काका, आप ठीक कह रहे हैं। माँ ने भी मुझे समझाया था, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। मटरू सिसक कर बोला, तो अब आगे से कभी ऐसा मत करना। माँ का कहना हमेशा मानना। बोलो, मानोगी ना? बंदर ने उससे समझाते हुए कहा। हाँ काका, अब मैं हमेशा अपनी माँ का कहना मानूंगा, मटरू बोला। इसके बाद बंदर ने मटरू को जंगल के बाहर तक पहुंचा दिया। मटरू तेजी से दौड़ता हुआ अपने गांव की तरफ भागा और जल्दी ही अपनी माँ कबरी के पास पहुंच गया। दोनों एक दूसरे से मिलकर खूब खुश हुए। जंगल देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो लगे हाथ जंगल में भी घूम लिया जाए। बस फिर क्या था, वह चल पड़ा, उछलता कुत्ता जंगल के अंदर।